नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज करम फ्रॉम किम वेलनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट पर। जी हाँ, सर्वप्रथम ज़रूरी है ये जानना आखिर होम्योपैथी है क्या। आज आप देखते हैं जब हम भी लोगों से बात करते हैं तो अक्सर करके एक आम इंसान के मुंह से यही बात निकलती है, जी पता नहीं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतनी पैथीज है, समझ में नहीं आता कौन सी सही है कौन सी गलत है, किसके पास जाएं, कहाँ इलाज कराएं। हम तो ठीक ही नहीं हो रहे, हम तो पिछले 10 सालों से बीमार है, 20 सालों से बीमार है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 5 6 6 साल के, और वो भी जब से पैदा हुए तब से बीमार है। तो दिस इज द रियल कंडीशन ऑफ दिस वर्ल्ड टुडे। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। 30 40 साल पहले जो समाज, कम से कम हम अगर भारत की बात करें, जो समाज एक स्वस्थ देश था, एक स्वस्थ समाज था, जिस घर में सभी लोग बहुत स्वस्थ होते थे, एक ही तरह का भोजन खा के सारे फिट रहते थे, हर जोर से, मतलब पूरा एक स्ट्रेंथ के साथ अपने घरों के, अपने डेली रूटीन के काम भी करते थे और बहुत अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हम डाइट्स करके, डाइटिंग करके, डाइट प्लान्स लेके, डाइट चार्ट्स को फॉलो करके भी ठीक नहीं है, हम रॉ फूड खा के भी ठीक नहीं है, हमने गेहूं छोड़ दिया, हमने चावल छोड़ दिया, लेकिन हमने मिलेट्स अपना लिए, मिलेट डाइट ले ली, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या आपकी बीमारी वहीं की वहीं है। लेकिन या यूं कहें कि हाँ ठीक है, कुछ लोगों को फर्क पड़ता भी है, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन बाद में फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? तो आज इस सवालों के जवाब ढूंढने बहुत ज़रूरी हैं। सही इलाज की तरफ चलना बहुत ज़रूरी है, सही जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम वी एट किम वेलनेस वी वर्क टूवर्ड्स होलिस्टिक वेलनेस। हम होलिस्टिक वेलबींग, होलिस्टिक वेलनेस पे काम करते हैं कि एक व्यक्ति अगर पूरी तरह से स्वस्थ जीवन जीना चाहता है और स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो उसे किस किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किस किस चीज़ों को अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए ताकि एक निरोगी जीवन जिया जा सके। तो जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथी आखिर है क्या। तो होम्योपैथी का सबसे पहला सिद्धांत है टू ट्रीट द पर्सन एंड नॉट द डिजीजेस। होम्योपैथी में एक बीमार व्यक्ति का इलाज किया जाता है दोस्तों, बीमारियों का इलाज नहीं किया जाता। आज ये पूरा वर्ल्ड, और खासकर हर चिकित्सक या हर डॉक्टर, बीमारी को ट्रीट करने में लगा हुआ है। एक बीमार व्यक्ति भी आके ये कहता है, मुझे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ ठीक कर दो, मुझे आर्थराइटिस है, मेरा आर्थराइटिस ठीक कर दो, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे घुटने ठीक कर दो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता, मैं बीमार हूँ, मुझे ठीक कर दो। कोई भी डॉक्टर भी ये नहीं बताता कि अक्सर एक्चुअली आपको ठीक करना है, बीमारियां नहीं ठीक करनी, क्योंकि बीमारियां ना ठीक की जा सकती हैं, ना बीमारियों की कोई दवा होती है। बीमारी तो सिर्फ एक स्टेट ऑफ, वो एक कंडीशन है, दैट्स अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, दैट्स अ कंडीशन ऑफ अ बॉडी, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को फंसा हुआ और ग्रस्त महसूस करता है। तो डिजीज इज ओनली अ स्टेट ऑफ दिस बॉडी और अ माइंड, कि आप उस तकलीफ में हैं। लेकिन उस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए तो एक बीमार व्यक्ति का ही इलाज किया जाना चाहिए, एक बीमार व्यक्ति की कंडीशन को ठीक किया जाना चाहिए। और होम्योपैथी के कुछ एफोरिज्म्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक चिकित्सक के लिए ये सिद्धांत दिया गया है कि इलाज या ट्रीटमेंट या क्योर उसे कहा जाता है कि आप एक बीमार व्यक्ति की एक रेमेडी निकालकर, उससे समझकर, उसकी दवाई निकालकर, टू रीस्टोर द हेल्थ एज बिफोर, कि उसकी कंडीशन को, उसकी हेल्थ को पहले जैसा वापस रीस्टोर करते। दिस इज व्हाट इज होम्योपैथी इज। तो आज अगर आपका ये सवाल है कि आखिर होम्योपैथी है क्या, तो पहले ये समझें कि जैसे एलोपैथी में या आयुर्वेद में सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली, या आपके फिजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली, या फिर आपकी बीमारियों के हिसाब से बीमारियों की दवाएं लिखी जाती हैं, इस तरीके से होम्योपैथी नहीं की जाती। अगर कोई भी फिजिशियन एक ही बीमारी की
4 दवाइयाँ लिख रहा है या एक शरीर में 5-6 प्रॉब्लम्स हैं और उसकी 5-6 रेमेडीज लिख रहा है, तो वो भी गलत है। अगर हम हैनुमन जी को फॉलो करते हैं, अगर हम होम्योपैथी के ओरिजिनल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, तो इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल रेमेडी, इट्स द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग द पर्सन एंड नॉट द डिजीज। तो इस चीज़ को समझते हुए बहुत सोच समझ कर होम्योपैथी ले, ऐसी भ्रांतियां और मिथ्स मन से निकाल दें कि होम्योपैथी का तो कोई नुकसान ही नहीं है, होम्योपैथी तो जब मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, जिधर से मर्जी कर लो, जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाके कर लो। इस तरीके से होम्योपैथी नहीं की जाती। होम्योपैथी करने वाला जो होम्योपैथ है, पहले उसकी समझ बहुत पारखी हो, उसकी खुद की समझ बहुत अच्छी हो, वो स्वयं में व्यक्ति बहुत ही नेक दिल और बहुत अच्छा मानव हो, ये होना ज़रूरी है। जब आप एक होम्योपैथ का चुनाव करें तो पहले ये चेक करें कि इस व्यक्ति की खुद की लाइफ कैसी है, ये व्यक्ति खुद कैसा है, क्या पैसा कमाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है या हमें स्वास्थ्य देना उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि अक्सर करके ये नेचुरल है, इसमें किसी की गलती नहीं है। जब भी एक व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में आता है तो अपनी स्टडी कंप्लीट करके जब वो निकलता है तो उसका पहला प्रेफरेंस इस दुनिया, इस समाज को स्वस्थ करना सेकेंडरी हो जाता है, पैसा कमाना उसका प्राइमरी और प्रिमिटिव गोल हो जाता है। और जिस समाज में हमारा मेडिकल प्रोफेशन और हमारा एजुकेशन ये बिजनेस बन गया हो, उस समाज की हालत कैसी होगी आप खुद ही सोच लीजिए। तो ये चीज़ों को समझना और गहराई में जाकर के इन पर सोचना आज के समाज में हम सबके लिए ज़रूरी है, खास भारत देश के लिए। तो प्लीज़ इन बातों को समझें, बहुत सोच समझकर किस पैथी में जाना है उसका चुनाव करें, बहुत सोच समझकर एक डॉक्टर का चुनाव करें और फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए, तो आपके अंदर एक गुण होना बहुत ज़रूरी है और वो है पेशेंस। जी हाँ, धैर्य बनाए रखना। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो आप शीघ्र ही और सही तरीके से स्वस्थ होंगे। अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जब डिजीज़ रिवर्स होती चली जाएगी, जब छोटी छोटी कंडीशंस आएंगी, तो आप उसी में पैनिक हो जाएंगे। और अगर आप पैनिक होंगे तो फिर आप स्वास्थ्य का सपना नहीं देख सकते, फिर आप वो लक्ष्य नहीं रख सकते कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं। क्योंकि आज हर बीमार व्यक्ति जब वो हमारे पास भी आता है तो वो एक ही बात बोलता है, जी कोई ऐसी दवाई दे दो जिसको खाते ही हम ठीक हो जाए, जी कोई ऐसी पुड़िया मुंह में डाल दो कि जिससे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जब आपने अपने आप को रोगी बनाने में नहीं सोचा, जब आपने अपने आप को रोगी बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी करी जिन बातों पे ध्यान ही नहीं दिया गया, उस समय नहीं सोचा था कि अगर हम निरोगी हो, अगर हम किसी रोग में फंस गए तो, अगर कोई डिजीज़ आ गई तो क्या होगा। तो उस समय अगर किसी को कुछ भी अच्छी चीज़ के लिए गाइड किया जाए तो अक्सर लोग कह देते हैं देखी जाएगी, दवाई खा लेंगे, गोली खा लेंगे। लेकिन गोली खाना ये शब्द ही अपने आप में कितना बुरा है ना। कहते हैं ना गोली मारो इस बात को, तो गोली मारो मतलब वे नेगेटिव सेंस में बात चली जाती है। और हम यहाँ पर हर रोज़ ही गोली खाने की आदत में है कि रोज़ ही गोली खा लो, पेट दर्द हुआ गोली खा लो, सिर दर्द हुआ गोली खा लो, खांसी आ रही है गोली खा लो, बुखार हो गया है तो गोली खा लो। तो गोली खा लो is actually not a good word. It's in itself something which is negative. So we should not move towards such type of pathy or such type of line of treatment. हमें चलना चाहिए, चुनाव करना चाहिए एक ऐसे ट्रीटमेंट का, हमें चुनाव करना चाहिए एक ऐसी प्राकृतिक उपचार का, हमें चुनाव करना चाहिए एक ऐसी जीवन शैली का जिसमें बीमारियां हो ही ना, इसमें बीमारियां आए ही ना, जिसमें बीमार हुआ ही ना चाहे। और इसी की तरफ अग्रसर हैं डॉक्टर परमाल सिंह तंवर जी भी, जिनका ही कॉन्सेप्ट है एक्यूरेट होम्योपैथी ट्रीटमेंट। और अगर
आप इसके बारे में समझना चाहते हैं, आप मेरी भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है उन 2 वीडियोस का जो मेरे अपना अनुभव है। और अगर आप सोच रहे हैं कि एस्पिरिट होम्योपैथी ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो आपको बहुत धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। उस धैर्य के साथ ही आप अपने ट्रीटमेंट को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ ज़रूर कर पाएंगे। इतना तो निश्चित है कि आपके जीवन का सुधार भी होगा, पहले से ज़्यादा बेहतर जीवन होगा। और कैसे समझ पाएं कि ये ट्रीटमेंट सही है या नहीं? तो होम्योपैथी का ये भी सिद्धांत है कि क्योर उसे कहा जाता है जिसमें आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, पैथोलॉजिकली चारों ही स्तर पर ठीक हो। ऐसे नहीं कि एक प्रॉब्लम के लिए दवाई खाई, वो प्रॉब्लम सप्रेस हो गई, आपको लगा हम ठीक हो गए, कुछ देर बाद एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, फिर उस प्रॉब्लम की दवाई खाई, फिर वो सप्रेस हो गई, आपको लगा हम ठीक हो गए, फिर एक नई बीमारी आ गई। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज एंड सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। सिम्टम्स सप्रेस हो रहे हैं, बीमारी प्रोग्रेस हो रही है, एंड बीमारी का फॉर्म और रूप भी चेंज हो रहा है। तो ये जब चीज़ें चल रही हों, उसे आप ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। तो ट्रीटमेंट को समझें, हमारे कंप्लीट ट्रीटमेंट को समझकर ही इलाज लें और पेशेंस बनाए रखेंगे तो एक ना एक दिन आप ज़रूर स्वस्थ होंगे और एक निरोगी जीवन के साथ अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। इसी के साथ आज छुट्टी लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, विदाई लेते हैं। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।